आपने ईशा योग्य केंद्र के बारे में तो सुना ही होगा। आपने सद्गुरु के बारे में भी सुना होगा। सद्गुरु बाइक पर एक दौरे पर निकले थे सेव सॉइल का नारा लगाते हुए। इनका योग्य केंद्र है जहां हजारों लोग अपने मन की शांति के लिए यहाँ आते हैं। और ये ईशा योग्य केंद्र दक्षिण भारत के कोयम्बटूर नगर के 40 किलोमीटर दूर पर स्थित है। और 15 जनवरी यानी परसों कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु के पास नदी पहाड़ियों में सद्गुरु के ईशा फाउंडेशन ने शिव की प्रतिमा यानी शिव की बड़ी मूर्ति बनाने के निश्चय लिया था, लेकिन कर्नाटका के एचसी ने उस पर रोक लगा दी है। चलिए हम बताते हैं पूरा मामला क्या है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज हसल इंडिया में। मैं हूँ अलीशा चंद्राकर। राज्य योग केंद्र और 14 प्रतिनिधियों ने PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन में आरोप लगाया गया है कि आमतौर पर ये इलाका एक संवेदनशील इलाकों में से एक है और यहाँ पर शिव की इतनी बड़ी प्रतिमा बनाया जाना गलत है। और उनका ये भी कहना है कि सरकार ने इसके लिए अवैध रूप से जगह अलॉट की है। और उनकी शिकायत ये है कि सद्गुरु के इशारों पर प्रसिद्ध नदी पहाड़ी के बेस में एक खुद का एक फाउंडेशन बनाने के लिए ये सब किया जा रहा है। ये फाउंडेशन एनवायरनमेंट इकोसिस्टम को बर्बाद कर देगा, ऐसा लोगों का कहना है। और यही नहीं, ऐसी भी शिकायत की गई है। उनका कहना है कि सदियों से नदी पर्वत के पीछे बारिश का पानी और पानी के जल से इकट्ठा होते हैं, लेकिन एक शिव प्रतिमा बनाने के लिए उसे नष्ट कर दिया गया है। और साथ ही याचिका में कहा गया है कि इसका सीधा असर नदी पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले जानवरों पर भी पड़ेगा, क्योंकि उनको पानी पर यहाँ के जानवर डिपेंड रहते हैं। अब सद्गुरु जो खुद सेव सॉइल का इतना नारा लगाते हैं, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ मिलकर उन्होंने एक कैंपेन चलाया था, बाइक पर निकले थे पूरे टूर पर। तो फिर नदी और पहाड़ के बीच में मशीन्स का इस्तेमाल करके इतना ज्यादा नुकसान जो पहुंचाया जा रहा है, क्या वो उन्हें नहीं दिख रहा है? शिव की मूर्ति स्थापित करना गलत नहीं है, लेकिन शिव की मूर्ति बिना प्रकृति को ठेस पहुंचाए स्थापित करने का तरीका ढूंढना चाहिए था। जनहित याचिका में ये भी दावा किया गया है कि उत्तर पिनाकिना और दक्षिण पिनाकिनी नदी जो नदी पहाड़ी से निकलती है, इससे इन पर भी असर होगा। इसमें कहा गया है कि योग केंद्र भगवान शिव का एक धातु की मूर्ति यहाँ लाई गई और रातों रात मूर्ति की स्थापना जमीन को पूरा उधेड़ कर की गई। और यह भी कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध नदी पहाड़ियों की तहलती में स्थित कई भूखंडों को ईशा फाउंडेशन और ईशा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड ने खरीद लिया था, लेकिन सरकार ने कानूनों का उल्लंघन करते हुए ईशा योग केंद्र को वो जगह अलॉट कर दी है। ये जगह इको जोन है और ईशा फाउंडेशन को कैसे दे दी गई, ये भी सवाल उठ रहे हैं। याचिका में ये भी कहा गया है कि इस जगह को बनाने के लिए काफी मशीनों का यूज किया जा रहा है, जिससे आसपास के एनवायरनमेंट और वहां की नदियों और जानवरों को काफी असर पड़ रहा है। ईशा फाउंडेशन सद्गुरु का है और सद्गुरु को लेकर लोगों की कई अलग अलग राय है। कोई कहता है कि वो सच में साधु है, तो कोई कहता है कि वो एक ढोंग है। अब सच क्या है ये तो नहीं पता। कोयम्बटूर में बहुत ही खूबसूरत बड़ा NGO बनाया गया है और अब कर्नाटका में और एक फाउंडेशन की जरूरत तो नहीं है, ऐसा लोगों का मानना है। वहाँ के लोग ये भी कह रहे हैं कि वो मूर्ति की स्थापना का विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उसके आड़ में वहां पर कब्जा करके जगह को ईशा फाउंडेशन को दिया जा रहा है इस्तेमाल करने के लिए, वो लोग उसके खिलाफ हैं। वो लोग एनवायरनमेंट को जो ठेस पहुंचाई जा रही है उसके खिलाफ है। उन्हें मूर्ति से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सद्गुरु पे कई सवाल उठ रहे हैं। जो सेव एनवायरनमेंट का नारा लगाते हैं वो खुद सॉइल को खराब कर रहे हैं। अब आगे की कार्रवाई में हाई कोर्ट क्या फैसला लेता है ये देखना होगा और ये तो बाद में ही पता चलेगा। तब तक आपके अपने क्या विचार है कमेंट में हमें जरूर बताएं और आगे के लिए न्यूज के लिए अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहे न्यूज हसल इंडिया के साथ। मैं अलीशा चंद्राकर। जय हिंद।